नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मौनी अमावस्या के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे, जिसके बाद अब वो एक्शन मोड में हैं। पंजाब सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जो सड़क हादसे में घायलों तक तत्काल मदद पहुंचाएगी और उन्हें फर्स्ट एड देने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी लेकर जाएगी। एसएसएफ के लिए सरकार ने 144 वाहन खरीदे हैं, जो 137 पेट्रोलिंग रोड और पॉइंट्स पर तैनात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, एसएसएफ की मदद से 8075 घायलों को फर्स्ट एड दिया गया, 7280 पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं सड़क हादसे में मौत के मामले में वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 45.5% कमी आई है। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स एक बड़ी मिसाल साबित हो रही है। महाकुंभ पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूरी जानकारी मौनी अमावस्या के दिन की ली। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बसंत पंचमी के लिए तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो गलती हो गई वो दोबारा अब नहीं दोहराई जानी चाहिए। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही वो अलग अलग जगहों पर गए और इस दौरान उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी हुआ वो दुखद है और एक घटना हुई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से हम मुस्तैद हैं और आगे जो अमृत स्नान है उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब प्रशासन पूरी तरीके से नया प्लानिंग के साथ महाकुंभ को आगे बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब से 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन एक घटना घटी, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष और सनातन विरोधी नए नए तंज कस रहे हैं योगी सरकार पर। हालांकि योगी सरकार ने तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए उसके बाद जिस तरीके से राहत बचाव कार्य किया उसकी तारीफ भी तमाम लोगों ने की जो वहां से रिपोर्ट्स आई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौनी अमावस्या के अवसर पर संत समाज ने पूरा धैर्य दिखाया था। एक चुनौती हम सबके सामने आई, कुछ पूर्ण आत्मा इस हादसे का शिकार हुई। उन हालातों में भी हमारे संत समाज ने एक अभिभावक के तौर पर परेशानी का सामना किया और उस समस्या से हम सभी को उभारा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ये भी कहा कि सनातन धर्म के विरोधी प्रयास कर रहे हैं कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए, उसके बाद जगहसाई का कार्य करवाया जाए, मगर संत समाज और सभी अखाड़ों ने उस समय पूरे महाकुंभ में आयोजन को अपना आयोजन मान लिया था। वहीं इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना की रिपोर्ट भी देखी जो कि उनके पास पहुंच चुकी थी। उसके बारे में उन्होंने और जानकारी ली और इसमें जो भी संलिप्त है उनकी खोजबीन भी किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है कि कह दिया गया है और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, जायजा लिया, महाकुंभ के अगले अमृत स्नान के लिए दिशा निर्देश जारी किए और इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है आपको विस्तार से सुना देते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जगहसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी,
अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना होगा।